हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताज़ा ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी कुछ ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन आती है ना अच्छी, तो चलो आई है, एक रिजेक्शन आई है थोड़ी बहुत ऊपर से इस कैंडल में, तो ट्रेड मैंने अपनी डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दी है। ठीक है, तो वैसे तो है ना, ये ऊपर जाने का इंडिकेशन अभी है, इस मार्केट में ऊपर जाने का ज़्यादा बन रहा है, लेकिन फिर भी मैंने डाउन डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लेस की है। देखते हैं क्या विन होती है या नहीं। हालांकि देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, उनको रिवर्स किया है मैंने। लेवल एक ही है और ज़्यादा कोई लेवल भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत रिजेक्शन देख के फिर ट्रेड प्लेस करने का सोचा। ये लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो विक है ना, इसमें रिजेक्शन है, वो लेवल है। एक विक का इसने ब्रेकआउट किया है, जो माइनर लोअर हाई है उसका ब्रेकआउट हुआ है, और ये बन गई है आपकी बड़ी रेड बन गई। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे। ठीक है, और एक चीज़ की और उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे रिटर्न 26% चल रहा होगा। 26% इस टाइम पे, ये धोखा है। क्विटेक्स वाले धोखा दे रहे हैं। ये इस टाइम पे कौन 26% रखता है। ओके, ये बहुत बेकार चीज़ लगती है मुझे इस ब्रोकर की। क्विटेक्स ही परसेंटेज बदलता रहता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, 80% से अबव, लेकिन अभी 26। तो चलो कोई ना, आपने तो ट्रेड समझनी थी। ओके, ट्रेड लगाने का रीज़न समझा देते हैं, सिंपल है। यहाँ पे देखो, माइनर ये इस तरीके से बना हुआ था। ठीक है, ये लोअर हाई है, ये एक स्ट्रक्चर है डाउन डायरेक्शन के लिए, माइनर है ये। इसका ब्रेकआउट हुआ और एक लेवल पे जाके टिकी, जहाँ पे ऐसे रिजेक्शन भी देखने को मिली मुझे, इसलिए मैंने ट्रेड लगाई। ज़्यादा श्योर नहीं थी ट्रेड, लेकिन लगाई। ठीक है, श्योरिटी नहीं थी ज़्यादा इसकी, पर इसका 26% रिटर्न ये अच्छा नहीं लगा। ओके, क्योंकि वो पेयर अच्छा चल रहा था। जो अच्छा नहीं चल रहा है वहाँ पर देखो ये कैसा चल रहा है, अजीब सा। और यहाँ पे रिटर्न 88% का दे रखा है इन्होंने, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। खैर, चलिए कोई बात नहीं। अब कोई और पेयर देखते हैं, जीबीपी जीपीवाई देखते हैं। ओके, यूएसडी जीपीवाई, तो ये तो मुझे लगता है ये ओटीसी में ट्रेड करवा के ही मानेंगे, और मैं अभी ओटीसी अवॉइड कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। ठीक है, और ये चाहते हैं कि हम ओटीसी में ही ट्रेड करें, क्योंकि ये एक तो रियल मार्केट भी सारे पेयर्स जल्दी ओपन करते नहीं हैं। ओके, तो ये बड़ी दिक्कत है इसमें। जीबीपी यूएसडी, कोई भी अभी मुझे वैसा नहीं लग रहा है जो भी, जहाँ पर मैं ट्रेड भी कर सकूँ। यहाँ पे एक एंगल्फिंग बना हुआ है, यहाँ लगाई जा सकती है, अगर थोड़ा रिजेक्ट होके ऊपर क्लोज हो जाए तो। हो जाओ भाई, यहाँ पर भी रिजेक्शन वगैरह कुछ नहीं आई। ओके, लेट आई है, अब इसका मैं क्या करूँ। रिजेक्शन आई है, लेट आई है। चलो तो फिर एक लगा दी। ओके, मतलब कोई सेलर्स की एंट्री दिखी नहीं तो लगा दी ट्रेड। हालांकि बहुत रिस्की है, क्योंकि देखो वैसे तो एरिया बायर्स का ही है। जैसे समझो, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, तो ये अपना एक क्या है, ये बायर्स का एरिया है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर रह जाता ना रिजेक्ट होके यहाँ पे, ऐसे, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है इस कैंडल के अंदर, मतलब इसके अंदर ट्रेड प्लेस करने का। लेकिन अभी क्या करें, ऐसा कुछ चल नहीं रही खास मार्केट। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ट्रेड हमेशा रियल पेयर्स में करो। ठीक है, हमेशा रियल पेयर्स में ट्रेड करो। और अगर एक एक्स्ट्रा स्क्रीन है आपके पास, तो साइड में ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ पे ना ये रियल पेयर्स के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं थोड़ी। मतलब ये कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग, इनमें थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। ओके, कहीं पे गैप है तो वहाँ पे वो गैप दिखाएंगे नहीं, ऐसी चीज़ें होती है यहाँ पे, मैंने देखा है। तो एक बार आप, मतलब आपके पास अगर कोई सेकंड स्क्रीन हो, पहली बात तो पहला रूल कि रियल मार्केट में ट्रेड करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखो, रियल में ही ट्रेड करना है, ओटीसी अवॉइड करो बिल्कुल। ओके, अगर बाइनरी में सच में कुछ करना चाहते हो तो। ओके, तो एक तो रियल मार्केट में करो, और एक साथ में अगर एक सेकंड स्क्रीन है मोबाइल में या जैसे भी, तो ट्रेडिंग व्यू भी ओपन करके रखो। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा बेनिफिट देगा। ठीक है, चलो अभी और देखते हैं। यहाँ पे तो सेलर्स आ रहे हैं। चलो, यहाँ मेरी कोई ट्रेड नहीं बन रही है मेरे हिसाब से तो अभी फ़िलहाल तो। यहाँ देखते हैं, जल्दी जल्दी देख रहा हूँ। ओके,
3 2 1 नीचे से तो पूरा ऐसा इंडिकेशन तो अप डायरेक्शन का ही है। देखते हैं नीचे जा ऊपर जा रही है कि नहीं। देखो जैसे यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न उसके की लेवल से टच होके ये कैंडल ग्रीन बनी, तो ये अप डायरेक्शन में जाने का कंटिन्यूशन का सिग्नल है। ठीक है, और साइड में लेवल है, साइड में ऑफ कोर्स लेवल है, और वो लेवल के अंदर ही है ये, फिर भी मैंने ट्रेड लगाई है अप डायरेक्शन के लिए ही। देखो ये ना आपका थोड़ा इस ऐसे मान लो इसको, ऐसे है, और ये एक एरिया है, एरिया सेलर्स का एरिया। ये कैंडल ना आपकी इसी एरिया की वजह से बनी थी। ठीक है, रिजेक्ट होके ऐसे हुई, इस वजह एरिया की वजह से ही ये कैंडल बनी है आपकी रेड। लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये कंटिन्यूशन का सिग्नल दे रही है थोड़ा, कि ऊपर जा सकती है एटलीस्ट यहाँ तक। ओके, ये एरिया तक तो जाना चाहिए कम से कम इसको, इसलिए मैंने अपनी ट्रेड लगाई है, पर होती नज़र आ रही है हमें ये लॉस। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे, कहीं और देख लेंगे। और हाँ, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो जाओ ज्वाइन करो। यहाँ पे और ओके, अच्छी रिजेक्शन, अच्छी रिजेक्शन, यहाँ पे ले लो जितनी ट्रेड लेनी है। ओके, क्योंकि अच्छी ट्रेड कभी कभार मिलती है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है कभी कभार की, लेकिन थोड़ा देर में मिलती है अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी, इसलिए मैं थोड़ा सा बोला। ओके, ये ग्रीन बनेगी और ये ग्रीन बनेगी तो नेक्स्ट भी ग्रीन बनेगी। मैं उसका रीज़न बता दूंगा आपको। ज़्यादा मैंने पीछे देखा ही नहीं है, आपके सामने चार्ट खोला है, कुछ पीछे नहीं देखा, और कोई ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन लगा रखी है, बिल्कुल नहीं। ओके, जैसा है वैसा ही बताया है। ओके, सेलर्स आ रहे हैं, वेट करते हैं, देखते हैं। ये नीचे 3 ट्रेड लगी हुई है, बीच में ये चौथी, पांचवी ऊपर है, पांचवी लॉस हो गई। चलिए कोई बात नहीं, एक ट्रेड और अप डायरेक्शन में लगा दी। मैं इसका रीज़न बताऊंगा आपको। अच्छी जो ओके, ये क्लोज क्यों नहीं हो रही है, हो गई हो गई। मैं देखा नेक्स्ट मिनट में तो नहीं लग गई। बायर्स आए, अच्छी एंट्री बायर्स की, टारगेट इसका ये है, इसको अचीव करना, इसको टच मारेगी ये। ठीक है, ये टच नहीं करेगी तो नेक्स्ट टच करेगी, लेकिन टारगेट यही है, ये टारगेट है, इतना समझ लो बस। ओके, माइनर टारगेट है ये, जैसे भी समझो, मतलब ये टारगेट है। और मैं भी आपको इसका रीज़न समझा देता हूँ, बड़ा सिंपल है। वही एंगल्फिंग पैटर्न देखा है जो मैं हमेशा देखता हूँ। ठीक है, वो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी और बता देते हैं आपको। ये एंगल्फिंग लेव पैटर्न का की लेवल, अभी देखो यहाँ पे ये कैंडल थोड़े नखरे कर रही है। ओके, इसने रेड बना दिया, अब थोड़ा सा दिक्कत है अभी। ठीक है, थोड़ी बड़ी ट्रेड करेंगे, वैसे तो प्रॉफिट में ही है अभी तो। एक बड़ी ट्रेड मारो। ओके, बायर्स आ गए, फिर से ट्रेड लगाई अब डायरेक्शन में। बायर्स के आते ही नीचे से लगनी चाहिए, अच्छी ट्रेड है। दिक्कत इसलिए कर रही है, ट्रेंड डाउन डायरेक्शन में है यहाँ पे। ट्रेंड का भी तो रोल होता है ना दोस्तों, ट्रेंड भी तो देखना पड़ता है, सिर्फ इतना सा मार्केट देख के काम नहीं चलता, और भी चीज़ें देखनी पड़ती है। अभी देखो यहाँ पे, ओके, रिजेक्शन अच्छी खासी है, 4 3 2 और 1, बहुत बुरा। ओके बुरा तो हुआ है, वेट करते हैं। आज तो लगता है गैम्बलिंग ही करनी पड़ेगी मुझे, तो गैम्बलिंग करते हैं आज $73 की, पूरा अमाउंट। ठीक है, और ये गैम्बलिंग ही होता है दोस्तों। ठीक है, ये गैम्बलिंग ही है। ओके, 73 पूरा अमाउंट लगा रहा हूँ, देख लो। और ये ऊपर बायर्स का एरिया है ना नीचे, इसलिए ये बायर्स का एरिया है। ओके, ये बायर्स का एरिया है, और इसको यहाँ तक तो जाना चाहिए। देखो मुझे अब भी लगता है कि वहाँ तक जाना चाहिए इनको, पर ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना कि यहाँ तक जाना ही चाहिए, तो वो उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। मार्केट को ऐसे नहीं बोल सकते अपन, जा सकती है ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, प्रॉफिट आज की थोड़ी ट्रेडिंग अलग देखने को मिलेगी, मतलब जैसे मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ वैसा ही है, बिल्कुल ऐसे समझ लो। क्योंकि बहुत दिन बाद कर रहा हूँ ना ट्रेड, शायद इसलिए गैम्बलिंग जैसे ही कर रहा हूँ। मैंने बीच में ब्रेक लिया था बिल्कुल। ओके, थोड़ा
ट्रेडिंग वगैरह से थोड़ा सा दूरी बना के ब्रेक वगैरह लिया था मैंने। ओके, यहाँ पे ट्रेड में प्लेस करूँगा अपनी। यहाँ पे मैं लगाना तो डाउन में ही चाहता था, लेकिन अभी रुको, पूरी लगाएंगे अमाउंट पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा डिपॉजिट कर देंगे और पड़ा है। ओके, और हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ओके, और किसी को सिग्नल वगैरह चाहिए तो बताओ, क्योंकि अब से मैं रियल मार्केट में ही सिग्नल देने वाला हूँ, बाकी किसी में नहीं। रियल मार्केट में सिग्नल जो भी ट्रेड यहाँ पे कुछ नहीं बना, अच्छा नहीं है, ठीक है। और कहीं देखते हैं, क्योंकि ट्रेड लगानी है लेकिन अच्छी लगानी है, गैम्बलिंग भी करो तो तरीके से करो, ठीक है। गैम्बलिंग क्या मतलब, कंपाउंडिंग ही मान लो $100 से, बाकी तो मैंने विड्रॉल कर लिया था बहुत पहले, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या गैम्बलिंग करो तो भी तरीके से, ऐसा नहीं कहीं भी लगा रहे हो हड़बड़ी में, घबराहट में गैम्बलिंग करोगे वो भी नहीं होगी, ठीक है। अगर घबराहट है, हाथ पैर कांप रहे, तो मत करो भाई। और मैं गैम्बलिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, कोई भी ट्रेड 100% नहीं होती, इसलिए ये जो कम मतलब कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा गैम्बलिंग जैसा ही है, उस साइड में ही चला जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे हम्म, अब ये ग्रीन बनती ना, तब थोड़ा ठीक रहता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे रिजेक्शन तो आई है इसके अंदर, पर हमारे क्या ट्रेड करने लायक है क्या ये? बिल्कुल नहीं, हमारे ट्रेड करने लायक नहीं है ये, ठीक है। चलो देखते हैं, और एक दो स्टेप और करना है मुझे, और कोई दिक्कत नहीं है, इसी से ही करेंगे, इसी अमाउंट से, ठीक है। अभी मूड बन गया पूरे अमाउंट से ट्रेड करने का, तो वही करेंगे। यहाँ पे एक लोअर हाई है साइड में, लोअर हाई है, ओके। फिर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना है, ये उसका की लेवल है, ये बायर्स का एरिया है। जस्ट अभी देखना पड़ेगा अभी इसको, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आती है, थोड़ी रिजेक्शन लेती है, तब ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस की जा सकती है। और पिछली कैंडल के अभी ऐसे अंदर क्लोज हो गया, तब थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छे, 5 4 3 2 1, ठीक है। ऊपर क्लोज, ऊपर किया है, अब देखो, मतलब कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, तो अप डायरेक्शन में जाने का है। तो यहाँ से अगर की लेवल से या ऐसे कुछ बायर्स की एंट्री मुझे दिखे ना, तो मैं ट्रेड लगा दूंगा। थोड़ा बायर्स की एंट्री दिखे, ओके, क्या एंट्री दिखी है, लगा दी बस, ट्रेड एंट्री दिखी और लगा दी। और ये मत समझना ये लेट लग गई ट्रेड या ऊपर लग गई ये तो लॉस हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, ऊपर जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि एंट्री बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर जाएगी आराम से, ये लेवल है अपने ऊपर, इसके बीच में ये लेवल है जो रुकावट देगा, ठीक है। रुकावट कोई भी दे, लेकिन ट्रेड अपनी बिंदास है, विन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, पर रिटर्न अच्छा नहीं है, 78%। ये कॉन्फिडेंस, ये जो चीज़ है ना, मैं फुल अमाउंट से अगर ट्रेड कर पा रहा हूँ, तो ये रियल मार्केट में आता है मेरा कॉन्फिडेंस, ओटीसी में कभी नहीं आया आज तक। ओटीसी में मैं कभी नहीं किए करते हुए, आपने ऐसे देखा भी नहीं होगा मुझे। ओटीसी में मैं करता हूँ $10 $5 डबल कर दिया बस, इससे ज़्यादा नहीं, ओके। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। अभी चलो अमाउंट लिखते हैं, ओके, एक स्टेप और, बस एक स्टेप और, क्योंकि ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता, बहुत है, एक स्टेप और हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो मैं प्रॉफिट में हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। जितना अमाउंट लेके आया था उससे तो बहुत सही प्रॉफिट में हूँ मैं। तो क्या लगता है आपको प्रॉफिट को, मतलब चलो एक स्टेप कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में बनाए, ये बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ पर भी डाउन का पैटर्न है, एक लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, 4 3 2 1, ठीक है। अब रिजेक्शन आनी चाहिए, ऊपर जाए, रिजेक्शन आए, जैसा पिछली कैंडल में देखा था, ठीक है, वही सेम चीज़, रिजेक्शन आनी चाहिए, ऊपर जाए, और ऊपर जरा बेटे ऊपर जाओ, चलो। और अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा और ऊपर जाओ, कोशिश करो थोड़ी, ओके, इतना इतना नहीं था, ज़्यादा चला गया। रिजेक्शन आनी चाहिए अब इसके अंदर, ठीक है। सेलर्स एंट्री मारनी चाहिए, मतलब अच्छी खासे, नहीं मारेंगे नहीं लेंगे ट्रेड,
सिंपल, रूल्स सिंपल है, रूल्स पे चलो। देखो नहीं हुई ना एंट्री तो नहीं करी ट्रेड। ओके 30 सेकेंड निकल गए, लेकिन वेट तो कर सकते हैं, इसका रिटर्न अच्छा है, वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ पे सेलर्स की एंट्री 3 कैंडल्स, हालांकि देखो सेलर्स छोटे हुए, ठीक है। एंड अंदर से एरिया में, सेलर्स के एरिया के अंदर है अभी ये बायर्स की कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे ना कभी भी देखो एक मारूबुजू बन गई है, मारूबुजू मतलब यूँ समझ लो। ओके थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी जल्दी नीचे आ गई एक तो, ठीक है। मारूबुजू रिवर्स हो सकती है। ओके अभी ये सेलर्स का एरिया क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ये भी सेलर्स का एरिया था, ये आपका, ये भी सेलर्स का एरिया है। कैसे है, एक बायर्स की कैंडल, उसको 2 सेलर्स की कैंडल ने कवर किया, तो ये सेलर्स का एरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर्स ने कवर कर लिया, तो सेलर्स का एरिया। लेकिन ये थोड़ा जल्दी नीचे आ गई, और नीचे भी क्या बनाया इसने, नीचे क्या बनाया इसने, बुलिश पैटर्न अप डायरेक्शन के लिए। अब नीचे से अप डायरेक्शन में जाने को बोल रही है, ऊपर से मतलब ये एरिया के अंदर है, तो थोड़ा यहाँ वीकनेस दिखानी होगी इसको नीचे आने के लिए, या तो इसी के अंदर क्लोज कर दे ये, ठीक है। इसने कुछ नहीं किया ऐसा, 5 सेकंड में देखूंगा, रिवर्स तो मैं करूंगा इसको। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा बस हो गया ट्रेड डाउन डायरेक्शन में। पता है ये नीचे लग गई है, ये लगनी चाहिए थी यहाँ, यहाँ पे इस जगह के आसपास, ये काफ़ी नीचे लग गई है, गलती है, लेकिन विन हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है, कॉन्फिडेंस है इतना तो, थोड़ा बहुत तो देखते हैं। ओ भैया बहुत नीचे लग गई, लेकिन ये नीचे आएगी, चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि एक एरिया था सेलर्स का, ये उसका ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ है, ब्रेकआउट के बाद ये एक लेवल है, वहीं पे जाके टिक गई, सेलर्स के एरिया का ब्रेकआउट, और ऊपर जाके टिक गए बायर्स, ठीक है। लगा दी ट्रेड डाउन डायरेक्शन में, फोड़ दी, 3 2 1, और ये हो गई। ओके तो ये थोड़ी सी बड़ी कंपाउंडिंग हो गई है, ठीक है दोस्तों। $100 शायद मैं लेके आया था, 436 हो गए, और क्या प्राण लूँगा मैं इसके, ठीक है। शुरू में गलती हुई, लेकिन लेकिन देखो दोस्तों, मैं गैम्बलिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ये गैम्बलिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा समझो कि मान लो मैंने पहले, मतलब आपको अकाउंट में $100 दिख रहे हैं, लेकिन बैक मतलब मेरे पास और भी तो पैसा रखा है, उसको भी तो देखो, ठीक है। तो वो तो मैं कभी भी डिपॉजिट कर सकता हूँ। अब आपके पास क्या सीन है ना, आपका मैं बताता हूँ, आपके पास आ रहे हैं थोड़े से पैसे, आप उनको मान लो 10,000 आ रहे, 10,000 डाल दे रहे हो, वो पूरा यहीं पे ही दिख रहा है आपको, कुछ सेफ नहीं है उसमें, उसमें कुछ सेफ नहीं है आपका, ठीक है। अगर मेरे पास 10,000 हो तो मैं उसमें से 1,000 या 2,000 रुपये डालूंगा, ठीक है, बाकी को सेफ रखूंगा, ताकि मैं फ्लो में, जैसे अभी किया ना मैंने, ये पूरा अमाउंट लगाया, फ्लो में लॉस ना कर दूं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखो। तो ये समझो कि आप कभी भी यूट्यूब पे वगैरह ऐसे कोई कंपाउंडिंग देख रहे हो ना, तो इतना मत समझो कि बस उनके पास इतना ही अमाउंट है, नहीं, उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और वैसे भी ज़्यादातर तो फेक होती है गैम्बलिंग मतलब जो भी ये आपकी जो भी क्या कहते हैं कंपाउंडिंग वगैरह, मैं अपने चैनल पे जल्दी कंपाउंडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। लास्ट 1 2 वीडियोस में वो भी 4 स्टेप बहुत छोटी कंपाउंडिंग करने लगा हूँ, क्योंकि भैया गांड फटती है ज़्यादा बड़ी कंपाउंडिंग करने में। ओके तो अभी यहाँ पे देख लो, अभी बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पूरा अमाउंट जितना भी है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट डालो, क्योंकि देखो आपको अगर पैसा बनाना होगा ना, तो वो 1,000 रुपये से भी बना लोगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 10,000 लाख रुपए डालने की। हाँ ये कि 10,000 लाख लाख रुपए पे, मतलब आपको 1,000 रुपये संभालना आता है ना, तो आप वो 1 लाख भी संभाल लोगे, तब अगर संभाल लेते हो आप 1,000 रुपये, तो 1 लाख डालो। ओके और लोन वगैरह लेके मत डालो भाई, बहुत लोग आते हैं रो रहे होते हैं, भाई मैं क्या करूँ, भाई लोन ले लिया, अभी लोन वाला घर के बाहर खड़ा है, पैसे दे दो। भाई कितनों को पैसे दूंगा मैं, है, और कौन अपने पैसे देने बैठा है, ठीक है। तो ऐसे मैसेज मत किया करो, रोज़ मैसेज आते हैं ऐसे। ओके अभी मैं इनएक्टिव हो गया, तब से काम आने चालू है, अभी तो ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आ जाओ, कहाँ गए, ओके कहाँ गायब हो गए। तो
ये उसके लिए मैं बस वीडियो डाल रहा हूँ और बहुत दिन बाद में ट्रेड कर रहा हूँ, अभी बस थोड़ा एनालिसिस वगैरह कर रहा था, तभी तो इतना ट्रेड में कॉन्फिडेंस वगैरह आ रहा है मुझे। ओके, तो अभी मैं अपना नया कोर्स भी बनाऊंगा, रिकॉर्डेड ही बनाने वाला हूँ लेकिन नया बनाऊंगा, थोड़ा अपडेटेड, थोड़ा सा एडवांस इस बार, क्योंकि पहले का तो बेसिक था मेरा, बिल्कुल जो कोर्स था वो बेसिक है। वो जो बिगनर होते हैं उनको समझने के लिए थोड़ा हेल्प हो जाए उसके लिए। अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ एडवांस बनाऊँ, ठीक है। और हाँ, बकचोदी ज़्यादा कर ली है मैंने, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन कर लेना फटाफट, ठीक है दोस्तों। तो बाय। अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, ठीक है।